बहुत बहुत धन्यवाद जी ओम प्रकाश जी, आप आए बच्चों का योगदान किया। देखो आज हम ये पिछले 5 सालों से हम लगातार अपन बोली भाषा संस्कृत को काम करना चाहते कि लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड देखो हम अपन मतलब अपन सुविधा कौन अपने बच्चों पढ़े लिखे कारण हम बोले अपन पहाड़ छोड़ दिया के लिए अच्छी एजुकेशन बच्चों होते अपन हम बोला प्राप्त मजबूती दिन हम लोग पहाड़ छोड़ के हमारी एक मजबूरी है कि हम तो पहाड़ छोड़ पर मगर आज अगर हम दिल्ली एनसीआर में काम करना छो और बच्चों को कुछ प्रोग्राम करना छो तो आज हम चाह कि हमारी बोली भाषा संस्कृति अगने हमारे इन्हें निरंतर बढ़नी रहे। मगर देखो आज हम पहाड़ छोड़ेगा मगर आज दिल्ली में रह के हमारे बच्चा अपनी बोली अपनी भाषा से बात नहीं करना चाहिए। वो बोलते कि हम तो समझे मानू पर हम तो बोले नहीं आनो। देखो अगर हमारे पहचान हमसे खोई जाली तो हम कैसे जने जो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जीवित रही पर हमारी बोली कहीं ना कहीं हमारे खत्म होनी चाहिए। तो इले मिल जो हमारी नई पीढ़ी चाहिए नई पीढ़ी तो अपनी बोली भाषा सिखाना चाहिए ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी को एक मिसाल दे अग्नि हमारी संस्कृति खत्म नहीं हो हमारी बोली खत्म नहीं हो। तो ये के माध्यम से मैं लगातार 5 साल से प्रयास करने छो बच्चों से बोली भाषा सिखान उनते उत्तराखंड एक बार हम जानकारी दी तन हमारे उत्तराखंड से किले हम तो अपने उत्तराखंड से अग्नि बढ़ाना चाहूँ छो और बच्चों से संस्कृत सिखान ये मैं एक प्रयास है मेरा आज बच्चों को सम्मान समर्थन मैं सभी को बोलना चाहूँ जो भी हमारे उत्तराखंड में जो दिल्ली एनसीआर में रहना चाहिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़े निवेदन चाहिए कि कम से कम आप अपनी बोली भाषा नहीं छोड़ो। आप घर में अपनी बोली भाषा में बात नहीं करना चाहो यही कारण आज हमारे बच्चा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम भाषा में बोली भाषा गर्म बच्चे में दगड़ बात कर ला तो बच्चों भी कारण अपनी बोली भाषा एक सबसे पहले गुरु आप बन सकते हो। आज हमारे मतलब दुर्भाग्य चंद क्लास लगाई कि हम तो बोलो बच्चों तो बोली भाषा का तो सबको सब एक संदेश देना चाहो छो और ये 50-60 बच्चे जो हर साल एक संदेश देना चाहिए ना कि अपनी बोली भाषा खत्म नहीं करो अपनी बोली भाषा में अपने दगड़म गारम बच्चों दगड़ बात करो अपनी बोली भाषा खत्म नहीं करो अपनी संस्कृति आगे बढ़ाओ और उत्तराखंड का नाम रोशन करो। जय उत्तराखंड। और हिमालय हमारा ताज है और हमारी सारी नदियाँ वहाँ पे बह गए आनी प्लेन में और सबू के पहाड़ पे आनी और गंगा जल दिनी आज ये धाराएं जो हैं हमारी बबीता जी ने आज सारा पहाड़ में समेट में धरे हैं चाहे उत्तरकाशी है पौड़ी है अल्मोड़ा है बागेश्वर है। बबीता जी से मेरी एक ही विनती है मैं बबीता जी यहाँ कहूँ कि अनीता सिंगल आ रहे यहाँ और अनीता सिंगल जी से एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ है कि इन पहाड़ी लोगों के कथें एक 100, 200, 300 गज जमीन कथे गए आवंटन करवे जो मुनासिब पैस और न्यू दिल और एक अपन संगम समाज ये कल्याणी समाज जो बच्चों में आज शिक्षा देनी उन्हें शिक्षा साथ साथ कढ़ाई बुनाई और सिलाई पूरा काम शुरू हो तो आप वहाँ एक मेरे तरफ में विनती जो अनीता सिंगल जी हैं तो यह काम आप जरूर करो। अगर मेरे तरफ में कोई सहयोग हो उत्तराखंड में तो मैं तुम्हारा सहयोग करूँ चाहे धामी जी से चाहे हमारा मंत्री से चाहे दिल्ली पंच से हम सब तरफ हम अपन तुम्हारा सहयोग करूँ आनंद लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हूँ बबीता नेगी जी को और संगम ये अपना जो कल्याणी समिति है उसके जथोला कार्यकर्ता से बहुत धार्मिक और पुण्य का काम कर रहे हैं उन्हें बच्चों उन्हें जीवन में ऐसे संस्कार आवनी जो कि वो कभी हम भूल नहीं सकूँ। संस्था के माध्यम से हमेशा बच्चों के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटीज लाती रहती है। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए और समय समय पे हमेशा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए चाहे वो हमें कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाना हो बीमार है कोई परेशानी है कोई स्कूल में एडमिशन दिलाना है किसी बच्चे की मदद करनी है उसकी फीस दिलानी है किसी को राशन की जरूरत है तो हमेशा मैं गगन भाई से जब भी हमने बोला है हमारे समाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहे और आज बबीता जी के अनुरोध पे हमारे समाज की मातृ शक्तियाँ अगर आज देखो समाज में आगे बढ़ रही है उनमें से माया जी एक है बहुत कर्मठ लेडीज है और हमें हमेशा अपना सहयोग साथ और आगे हमें मार्गदर्शन देती रहती है। तो माया जी बच्चों के लिए 2 शब्द जरूर बोले।
बहुत बहुत धन्यवाद बबीता। आज उत्तराखंड के सभी लोगों के बीच में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, साथियों को प्यार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। और स्वागत किया जाए। जहाँ पे भी उत्तराखंड सरकार से रिलेटिव कोई भी फंक्शन होता है, हमारे गगन भाई सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और आते हैं। वो ये हमारे लिए होता है कि हम इन्हें क्या सम्मान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हो ये दिल से हम इनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद जी आपका। और ये जो आज कल्याणी समाज द्वारा जो आज ये प्रोग्राम यहाँ के ऑर्गेनाइज जो किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे क्या है ना, उत्तराखंड में जो लोग हैं वो ज़्यादातर दिल्ली की तरफ आ गए, शहरों की तरफ आ गए हैं। और इस कारण से क्या हमारी बोली भाषा जो उत्तराखंड में जो लोग हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसी चीज़ को देख के हमें अच्छा नहीं लगा, हमारी पूरी संस्था को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसीलिए बबीता जी ने ये एक नई पहल करी है कि हमें बोली भाषा सिखानी है। ये एक बीड़ा ठाना है हम लोगों ने, जिसमें हम कई हद तक सक्सेस हुए हैं। और हमें बहुत मतलब कि उत्तराखंड के जो काफ़ी लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, और ये एक सराहनीय कदम है, ये मैं कहूँगा बबीता जी की तरफ से। मैं नंद किशोर जुवाल, उत्तराखंड प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। मैं बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम इतना ऑर्गेनाइज किया, और हर साल ये इसी तरह प्रोग्राम कराती रहती हैं। हमारी भाषा, अभी हमारी यहाँ पे एक पारसीदाम महोदय जी भी आए थे जिन्होंने ये बोला था कि हमारी जो यहाँ की भाषा है, हमारी सबसे अच्छी भाषा है जिसको लोग पसंद करते हैं। हम खुद अपनी भाषा को भूल रहे हैं, बट बाहर के लोग हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और ये हकीकत है, हमारी भाषा बहुत अच्छी है। तो मैं बबीता जी का धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह क्लास चलाते रहें, लोगों को आगे बढ़ाएं, बच्चों को जो हमारी नई जनरेशन को उनको अपनी भाषा सिखाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी तरह आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और बच्चों से भी आशा है मेरी कि जो आज एक बबीता है, आने वाले वक्त में बहुत सारी बबीता आए हैं जो और बच्चों को सिखाएं। इसी आवाज़ के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। उत्तराखंड के रहने वाले, लेकिन हम यहाँ पे दिल्ली में संगम विहार में आके बस गए, जहाँ पे बबीता नेगी जी अपनी कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा छोटे छोटे बच्चों को हमारे उत्तराखंड के प्रोग्राम, उत्तराखंड का कल्चर और छोटे छोटे प्रोग्राम जो भी उत्तराखंड के होते हैं करवाते रहते हैं। इनका एक मकसद है कि जो भी यहाँ पे उत्तराखंड के लोग रहते हैं सबको एक साथ मिल कर रहना चाहिए, हमारी भाषा को सीखना चाहिए, और जो हमारी सभ्यता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। साक्षी बेटा, आप जो है दिल्ली में यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो लक्ष्य मैं पूछना चाहूँगा आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में मेरा गांव है पांग, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म गांव में हुआ, उसके बाद आप इस उम्र में यहाँ पे? जी, घर की कोई मजबूरी होती है और विकास करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो मेरे पापा भी लेके चले गए थे। 5 साल की उम्र में हम दिल्ली आ गए थे, तो तब से हम दिल्ली रहते हैं, पर हर छुट्टियों में हम गाँव जाते हैं। अच्छा, आपको इतना तो एहसास है कि कहीं ना कहीं विकास के लिए हमारे बाहर लोग सर्वधर्म के बड़े सारे, कोई दिल्ली में है, कोई अमृतसर में, कोई चंडीगढ़, लेकिन अब आपकी उम्र शायद इतनी हो गई समझने की जी, तो आपको क्या लगता है पहाड़ को लेके जो हमारे लोग मजबूरी से बाहर की तरफ लाए, क्या लगता है? एक तो देखो पहाड़ में भी बहुत विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो पहाड़ में भी नौकरियां मिल रही है, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गया, हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया। तो अब दिल्ली छोड़ो, अब यहीं पे ही वो करो, जॉब वगैरह करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा उत्तराखंड में भी बहुत विकास हो गया है। तो आने वाली पीढ़ी को बस यही है कि अपना उत्तराखंड छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर हम अपना उत्तराखंड छोड़ देंगे ना, सिर्फ वो एक उत्तराखंड सिर्फ मैप में सिर्फ दिखाया जाएगा, वहाँ पे मुसलमान बाकी उसके लोग रहेंगे, बाकी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक दिन ऐसा होगा कि एक टाइम पे बाहर के लोग उत्तराखंडी होंगे, उत्तराखंडी लोग शहरों की तरफ होंगे जी। और मेरे ख्याल से हम जब वापस लौटना चाहें, जैसे कि कोरोना में हम लोग कुछ लोग वापस गए थे जी, तो हमारे लोगों ने थोड़ा सा धुतकारा जरूर होगा कि ये क्यों आ गए कोरोना के टाइम, लेकिन मेरे ख्याल से शायद धुतकारना तो दूर की बात है, तब तो बिल्कुल भगा दिया जाए। जी जी, वो तो है। देखो हर किसी का घर होता है गांव में, आजकल बहुत लोग के घर टूट भी गए हैं, बहुत लोग के घर टूट गए। कोरोना टाइम पे ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ से भाग के अपने गांव गए, तो अपने घर पे भी, अपने गांव में भी घर बनाओ कि ऐसी कोई समस्या है तो हम अपने गांव जा सके। हमारा वहाँ पे घर होना जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा चल रहा है BA चल रहा है, BA 3rd ईयर, और साथ में जॉब चल रही है जी। और रहते कहाँ आप यहाँ पे? यहीं पे रहते हैं संगम विहार में, अस्थल मंदिर साइड। पहाड़ में कौन सी जगह में रह के आपने? पहाड़ पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। गांव का नाम है ग्राम पांग।
पांग पांग। जी। तो आप पौड़ी से हैं और जब आपका जन्म हुआ होगा तो उसके बाद पढ़ाई की खातिर या माता पिता अपने व्यवसाय के लिए शहर की तरफ आए हैं, हाँ जी। और आज आपको क्या लगता है? मेरे को तो बस ये लगता है मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव चले जाऊँ। ऐसा क्यों लगता है? अब जन्म वहाँ पे हुआ है, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ धुआं कुछ सब कुछ यहाँ बेकार है। गांव में सारी सुविधाएं, वहाँ सुकून की जिंदगी, शुद्ध हवा, यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है, सब वहीं पे है गांव में। हम ताजी हवा पानी की बात करें, खाने पीने की बात करें तो वो पहाड़ में है जी शहर में नहीं है। जी। आजकल शहर के लोग हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं देखने के लिए, और हम अपने उत्तराखंड को छोड़ के शहर जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे इस उम्र में आप जो है अपने पहाड़ी जो भी खेती होगी या जो लोग संपन्न हो गए हैं या जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही है, जितने भी जिनकी भी मम्मी हैं, आंटियां हैं, इनसे यही है कि ये मत देखो कि वो शहर चला गया तो मैं भी पीछे पीछे शहर चले जाऊं, वो मत देखो। अपने गांव में रहो, वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, शुद्ध हवा है, शुद्ध फल है, शुद्ध खाना मिलता है, और देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, यहाँ पे भी आप विकास कर सकते हो और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मेरा नाम अंजलि रावत है और मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह रही हूँ। मेरी पढ़ाई दिल्ली में हो रही है। मैं सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं। नोएडा में मेरा एक एक्ट हुआ था जो बहुत सारे एक्टरों को अच्छा लगा था। राकेश गौर हो गई, सुशीला रावत मैम, शगुन उनियाल का बहुत अच्छा लगा उनको भी, और मैंने एक और एक्ट करा हुआ है और डांस भी मेरे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मैं नरेंद्र सिंह नेगी का 2 लाइन गाना गाना चाहना चाहूँ। तेरी पीड़ी माँ द्वी आंसू मेरा भी पड़ी जाला पीड़ा ना लुकाई, चूहल को वे जालो मेरो भी दिया खर छुट्टी माले खिदे। और वे की अध्यक्ष छा बबीता सिंह मैम जी, जो हम तक गढ़वाली भाषा सिखांदी, गढ़वाली डांस सिखांदी, और मैं भी उससे बहुत प्रेरित छा। मैंने एक गाना गाई क्लास में जो मैं आप तक सुनाना चाहूँ छो। मैं पहाड़ों को रह बसी तू बिरी रहन वाली, मैं धार को पानी वालो तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रह बसी तू दिली रहने वाली, मैं धार को पानी वालो तू बिसलेरी वाली, निहुंदी अन मिलन करी न छुई इन अनाड़ी, तू देशवाली मैडम छे मैं तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी, तालियां बजती रहनी चाहिए। डाली डाली फूलों की
इन्होंने